नमस्कार एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और कुछ करने के लिए कुछ होना ज़रूरी होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन कुछ होने के लिए कुछ करना भी ज़रूरी होता है, ये भी मैंने आपको बताया। और सबसे पहले सिप्ला है, और इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं। तो इसका एक साइकोलॉजी आपको समझाता हूँ मैं कि इसमें ट्रेड लेना है। और मार्केट आधा निकल चुका है। मार्केट जब आप 12 बजे आते हो ना, तो आपको मार्केट में बहुत कुछ एक माहौल समझ में आ जाता है, मोमेंटम। लेकिन आप 10 बजे आते हो मार्केट में, तो मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो मेरा ट्रेड हमेशा देखते होगे कि 12 बजे के बाद ही रहता है, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद। तो पता नहीं, सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है, स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। बट दूसरे को कभी देख के मतलब नहीं करना चाहिए। वो कितने बजे ट्रेड करते हैं तो मैं भी इतने कर, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है। तो सबसे पहले देखो, वन डे टाइम फ्रेम जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है, उस हिसाब से देखो मैंने आपको क्या बताया था। हमें मेजोरिटी आप देखना चाहिए। अगर हम पहले देखते तो हम ये वाला सपोर्ट लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम का। लेकिन अब मार्केट यहाँ निकल गया तो ये वाला ले सकते हैं। यहाँ से भी निकल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, वन डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट। ठीक है, रजिस्टेंस हमें मिल गया। अब एक बात बताओ, मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो कहाँ तक जा सकता है? मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो हमारा मार्केट यहाँ तक जा सकता है, 1 लाख सॉरी 1039 तक जा सकता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। इस पर हमें ट्रेड लेना है, तो हमें यहाँ पे तक का ट्रेड लेना है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें बाइंग करना है तो कब? अभी एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। देखो, मैंने आपको बस वाला एग्जांपल बताया ना, जब मार्केट साइडवेज होता है तो किस हिसाब से, देखो मार्केट खुला और मार्केट तो यहाँ से गया, ऊपर गया तेज़ी से, लेकिन फिर गिर गया, मार्केट साइडवेज हो गया, कंसोलिडेट कर रहा है। बट हमें ट्रेड लेना है तो कैसे ले सकते हैं? एक चीज़ मैंने आपको और बताया, जब मार्केट सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, जब कंसोलिडेट करता है तो फ्रेश बायर और फ्रेश सेलर को ढूंढ रहा होता है। जैसे बस है ना, एग्जांपल बताया था मैं कि यहाँ से जाती है और वापस अपने बस स्टॉप पे आती है, और जितने बार वो बस स्टॉप पे आएगी वो उतने ही उसके पैसेंजर ऐड होते जाएंगे। मतलब मार्केट घूम के अगर सपोर्ट पे जितने बार वापस आती है तो इसमें बायर्स ऐड हो जाते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जितने बार रेजिस्टेंस टेस्ट करने जाते हैं उतना उसमें सेलर ऐड होते जाते हैं। तो यहाँ पे सेम या क्या हो रहा है, मार्केट ब्रेक किया, फिर वापस अंदर आ गया, फिर ब्रेक किया, फिर वापस अंदर आ गया। मतलब एक चैनल बना हुआ है। तो हम सिंपली एक लाइन खींच सकते हैं। कैसे लाइन खींच सकते हैं? एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं, ये वाली, क्या है, ये वाली लाइन खींच सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर हमें इस पर ट्रेड करना होगा तो हम ये ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड कर सकते हैं, ये जोन के बाद सेलिंग भी कर सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देगा, इसको ब्रेक कर देता है, तब हम टारगेट ऊपर का ले सकते हैं। ठीक है, सिपला है। लेकिन जब तक मार्केट साइडवेज है हम मार्केट में बने रहेंगे, क्योंकि जब से मार्केट खुला है, एक्चुअली में मार्केट यहाँ से खुला है, यहाँ 9 बज के 55 मिनट से मार्केट अभी तक साइडवेज है। और कॉन्सोलिडेट के बाद जब मार्केट साइडवेज कॉन्सोलिडेट करता रहे काफ़ी देर तक, और तब जाके ऐसे ब्रेकआउट देता है, तो बहुत हैवी वॉल्यूम आता है। ये चीज़ नोट रखना। और या तो कोई चैनल बना हो, जैसे चैनल है, चैनल से ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, और वापस चैनल को ब्रेक करके वापस चैनल में आकर रिट्रेसेशन देते, तो तभी बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, लास्ट तक जरूर बने रहिए। प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ट्रेड लेगा तो जरूर मैं बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं हो। फाइनली सिप्ला में ट्रेड ले लिया है। पहले मैं आपको बता दूं कि इतना तेज़ी से ये ब्रेक किया कि मार्केट का समय ही नहीं मिला। अभी 1026 चल रहा है, और काफ़ी देर से इंतजार करते ट्रेड लेते लेते यहाँ तक निकल गया मार्केट, और 1027 की मेरी सेलिंग है। टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा कुछ ये वाला होगा, 1019, यानी 7 पॉइंट का टारगेट होगा हमारा। ये मैंने आपको क्या बताया था, जब कंसोलिडेट होगा तो मार्केट में बहुत तेज़ी से सेलिंग या बाइंग आती है, वॉल्यूम बहुत तेज़ी से आता है। तो टारगेट हमारा ये है, और लास्ट तक जरूर बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। अभी तो थोड़ा सा फाइनली 350 क्वांटिटी ली थी और 96,000 का फंड लगाया। तो मैंने एक चीज़ क्या बोला था आपको, शुरू में ही याद होगा, जब मार्केट में कंसोलिडेट हो रहा हो और चैनल बना हो, तो जब उसको ब्रेकआउट आता है, मैंने क्या बोला, ऐसे चैनल में दोनों तरफ ब्रेक कर सकता है, इधर भी ब्रेक कर सकता है और इधर भी ब्रेक कर सकता है। तो अभी 1 रुपये प्रॉफिट में चल रहे हैं हम, और 350 क्वांटिटी है, और ये टारगेट है, यानी अगर 6 रुपये का भी टारगेट मिल जाता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको नज़र में रखना है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल और सेंडिंग ट्रायंगल दोनों मैंने पढ़ाया है। और इसमें एक टर्म कंडीशन भी लिखा है मैंने कि जब ये चैनल बने ऐसे, तो जब ये ब्रेकआउट देता है, याद होगा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ये जब कॉन्सोलिडेट होता है ऐसे, तो इसमें दोनों तरफ चांसेस रहते हैं ब्रेकआउट का। इधर भी ब्रेक कर सकता है और मार्केट इधर भी ब्रेक कर सकता है। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट जब ब्रेक करता है तो बहुत तेज़ी से वॉल्यूम आता है। कह सकते हो कि मैंने आपको एक डिफिनेशन भी लिखवाया था, अगर आपको डिफिनेशन भी याद होगा तो आपको ये ट्रेड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया। ये क्या बना है आपको समझ में आ गया होगा, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, सपोर्ट लेवल सेम है, रेजिस्टेंस घटता जा रहा है। तो टारगेट डन करेगा, डेफिनेटली डन करेगा, और 6 रुपये और हमें ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे हम निकलेंगे, ये हमारा टारगेट पॉइंट है। ध्यान से देखिएगा, कोई खास नहीं है। अगर आप स्टॉक में पैसा कमाना चाहते हो तो इससे आसान कुछ नहीं है ना। बैंक निफ्टी में बहुत कुछ देखना पड़ता है आपको, ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर, बहुत कुछ देखना पड़ता है। बट आप इसमें करोगे सेफ रहोगे और ईजी रहेगा आपके लिए। तो याद रहे, सेलिंग किया है हमने 27 पे, 1027 पे जब मार्केट यहाँ पे था, तब मैं आपको बताया था ब्रेक करेगा तो जिधर मैं ट्रेड पे जाऊँगा।
बट ये कैंडल्स मैंने पूरी बनने दी तभी जाके मैंने ट्रेड लिया है, क्योंकि कैंडल्स बन रही होती तब ट्रेड नहीं लिया जाता। तो जब ये ट्रेड ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल बाहर बनाया, तब मैंने जाके ट्रेड लिया। अभी जाके अब ये टारगेट डन करेगा। तो लास्ट तक जरूर मेरे प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेलिंग एक्सट्रीमली तो फाइनली कहते हैं कि मैं चलता गया और आगे बढ़ता गया और पीछे देखा तो कारवां जुड़ता गया। तो इस बात पे बिल्कुल बैठती है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो तो सोचो अगर 2 दिन में 4 दिन में होगा तो ऐसा कुछ नहीं, बट आज अगर आप निरंतर काम करते हो तो एक दिन देखोगे कि पीछे आपके काफ़ी लोग खड़े होंगे। और कोई एक चीज़ और 2 दिन में ये कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है, आपको महीनों सालों लग जाते हैं। ये काफ़ी मेहनत होती है जो आपको सिखाती है। अब आपको इसलिए मैंने शुरू से अंत तक दिखाया कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट का टारगेट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने 27 पे सेलिंग किया था जब ये वाली कैंडल बन रही थी यहाँ पे, और मैंने बोला था ये वाला टारगेट है। मैंने एग्जिट लिया क्योंकि मार्केट में समय नहीं, अभी 3 मिनट बाकी है, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया मार्केट से। 1 रुपये रह गया था टारगेट का, लेकिन हमें तब भी करीब 6.5 पॉइंट का मिला टारगेट, और 350 क्वांटिटी थी। तो जैसे कि मैं बात करूँ कि हमने एक चीज़ मैंने आपको सिखाया था, याद होगा, असेंडिंग ट्रायंगल। और मैंने क्या बोला था आपको शुरू में ही, जब ऐसे चैनल्स बनते हैं तो जिधर भी ब्रेकआउट आता है, जब ऐसे चैनल्स बने तो या तो जिधर ब्रेकआउट आता है बहुत हैवी वॉल्यूम आता है। देखो मार्केट कंसोलिडेशन जोन में था, साइडवेज था मार्केट, लेकिन जब ये ब्रेक किया तो मार्केट देखो कितना फॉल हुआ। अब एग्जिट हो गया तो आप मार्केट कहीं भी जाए, क्योंकि लास्ट टाइम है मार्केट में जो सेलिंग, जो प्रॉफिट के लोग करे हैं वो यहाँ पे बाइंग करेंगे, एग्जिट करेंगे तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, इसलिए मैंने निकल गया। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं एनालिसिस था इसमें, ओनली ऑन प्राइस एक्शन था। मैंने आपको क्या बताया था, टारगेट मेरा ये है, लेकिन ये वाला टारगेट बॉडी का ले रहा है, तो यहाँ ही मैंने निकल गया, इसलिए यहाँ पे। तो अब मार्केट कहीं भी जाए, वैसे भी मार्केट में कोई समय नहीं बचा है। बट एक बात याद रखना, अगर स्टॉक में मैं हमेशा बोलता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी एक आपका रोज ट्रेड करने को नहीं होता ऑप्शन बायर को, वो अपॉर्चुनिटी पे बाई किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी पे उस पर ट्रेड किया जाता है। बट अगर आपको मार्केट में कॉन्स्टेंसी बनाए रखना है और मार्केट में लंबे समय तक बनाए रखना है बस अपने आप को, तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड होती है। और मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट, पहले इंटेंशन मेरा था क्या था, ऊपर ब्रेक करेगा तब मैं बाइंग करूंगा, तो ऊपर के टारगेट भी मैं शायद आपको बताया था यहाँ का टारगेट लूँगा। बट ये ऊपर ब्रेक ना करने के बजाय नीचे ब्रेक किया। अगर ये ब्रेक करता ऊपर का तो मेरा टारगेट यहाँ का होता, बट ये नीचे का जब ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे एंट्री की सेलिंग, और मेरा टारगेट ये था। आपको छोटा टारगेट नहीं था, काफ़ी से बड़ा टारगेट था, 5 से 6 रुपये 7 रुपये का टारगेट था। तो स्टॉक में 7 रुपये कमाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और 10-15 रुपये वो लग जाए तो मान लो अपर सर्किट लग जाता है। तो लास्ट तक बने रहिए, धन्यवाद। प्लीज़ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सीखना है, जुड़ना है साथ, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, और मेरा वादा है कि अगर आप इस तरह एनालिसिस करोगे और इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो स्टॉक में कंसिस्टेंसी बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। स्टॉक में अगर आप
5 से 6 रुपये 7 रुपये का प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, ये आप भी कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो आपको नोट रखने हैं, जो आपको सीखना है। और जैसे मैंने बोला शुरू में कि आप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक समय जब आपने पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको एहसास होगा कि आपने क्या कुछ पाया है इतने कम समय में। बट आप 2 दिन काम करके अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि 2 दिन में कुछ नहीं होता। और मेहनत करिए, एक दिन आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो बहुत कुछ आपके पास होगा जो बहुत लोगों के पास नहीं होता है। तो निरंतर वर्क करिए। मैंने भी कुछ खास साल 6 महीने में ये सब नहीं किया है, मुझे भी काफ़ी साल लगे हैं। तो अगर आपको भी सीखना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और ये आज का ट्रेड तो कोई मतलब स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, कोई एक असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल बना था, उसमें ही ट्रेड लिया था हमने। तो लास्ट तक बने धन्यवाद। प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।